हेलो दोस्तों, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी हम में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूज ऑफ एपियर एंड सीम, यानी एपियर और सीम का प्रयोग कहां पे करते हैं। आज इसके विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, एपियर और सीम का प्रयोग कहां पे करते हैं, आइए देखते हैं। जब वाक्य के अंत में प्रतीत होना, दिखाई देना, दिखाई पड़ना। जब वाक्य के अंत में प्रतीत होना, दिखाई देना, दिखाई पड़ना आदि शब्द आए तो वाक्य बनाने में एक वचन और बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ एपियर या सीम का प्रयोग किया जाता है। मतलब आप या तो एपियर लगाएंगे या सीम लगाएंगे, दोनों में से एक लगाना है। इनके बाद जब एपियर या सीम लग जाएगा तो उसके बाद हमें टू बी भी लगाना है, और टू बी ये निश्चित है लगाना, टू बी हमें अवश्य लगाना है। लेकिन अंग्रेजी में बदलते समय, यानी जब हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो ऐसे सेंटेंस को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बदलना है। इसके अलावा और किसी भी टेंस में नहीं बदलना है। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, सेंटेंस को देखते हैं। लिखा है, तुम एक अच्छी लड़की लगती हो। यहां पे क्या हो रहा है, कह रहा तुम एक अच्छी लड़की लगती हो। तो इस सेंटेंस से हमें प्रतीत हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। और जब किसी वाक्य में प्रतीत होना, दिखाई देना, दिखाई पड़ना ऐसे महसूस हो रहा हो तो ऐसे वाक्यों में हमें एपियर या सीम का प्रयोग करना होता है। तो देखिए, लिखा है तुम एक अच्छी लड़की लगती हो। इससे क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, प्रतीत होना जो है महसूस हो रहा है। तो ऐसे वाक्य को बनाने में एपियर या सीम का प्रयोग करेंगे। अब देखिए बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता क्या है इसमें, तुम के लिखेंगे यू, यहाँ पर यू लगा देंगे। यू लगाने के बाद ये साधारण वाक्य है, तो साधारण वाक्य में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसे बदलना है। बदलना आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, समझ में आ गया होगा। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बदलना है, लेकिन हमें एपियर और सीम का भी प्रयोग करना है। तो देखिए, ये वाक्य साधारण है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में हमें डू डज का प्रयोग नहीं करना होता है, तो इसमें हम डू डज नहीं लगाएंगे। अब डू डज नहीं लगेगा तो फिर एपियर या सीम लगेगा। एपियर या सीम में कोई एक आप लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, सीम लगा देंगे। ये लीजिए, हमने सीम लगा दिया, सीम लगा दिया। अगर ये एक वचन होता, कर्ता एक वचन होता, तो इस सीम में हमें यस या ईएस लगाना होता, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये रूल्स है, नियम है कि जब वाक्य साधारण हो और कर्ता एक वचन का हो तो उसमें जो मेन वर्ब होती है उसमें यस या ईएस जोड़ते हैं। तो पहले सब्जेक्ट लिखा तुम के बाद हमें लिखना है सीम, सीम लिख दिया। सीम लिखने के बाद देखो, सीम लिखने के बाद आपको टू बी भी लगाना है, तो यहाँ लिख देंगे टू बी लगा दिया। और एक अच्छी लड़की बचा, तो ये लिख देंगे ए गुड गर्ल, ए गुड गर्ल, GIRL, गुड गर्ल। हो गया सेंटेंस। इसी तरह आगे हम देखते हैं। देखिए, लिखा है यह कुत्ता भूखा प्रतीत हो रहा है। अब ये जो सेंटेंस दिख रहा है दिया है, तो आप ये मत समझ जाइएगा कि रहा है दिया है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इसे नहीं बदलना। ये क्या लिखा है, प्रतीत होना। और हमने आपको बताया है कि जब सेंटेंस में प्रतीत होना, दिखाई देना, दिखाई पड़ना ऐसे वाक्य अंत में दिखें या दिख रहे हों तो उसमें एपियर या सीम का प्रयोग करना है। भले वो किसी और टेंस का हो, लेकिन हमें उसमें एपियर और सीम लगाना है और साथ में उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है। इसके अलावा और किसी भी टेंस में उसे चेंज नहीं करना। देखिए, रहा है दिया है तो इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं बदलेंगे, हम इसे बदलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही।
सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? यह कुत्ता, दिस डॉग, यह कुत्ता लिखा है ना, तो दिस डॉग, दिस डॉग, दिस डॉग लगा दिया। दिस डॉग लिखने के बाद अब आप इसमें देखो, ये भी साधारण है, तो इसमें या तो एपियर लगाओ या सिम लगाओ। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले सेंटेंस में सिम लगाया, इसमें एपियर लगा दो, एपियर लगा दिया, ये लीजिए एपियर लगाया। एपियर लगाने के बाद अब आपको याद होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन का होता है तो मेन वर्ब में यस या यस लगाते हैं। तो ये मेन वर्ब ही है, प्रतीत होना क्या है? मेन वर्ब है, तो इसमें हम लगा देंगे यस, एपियर्स हो जाएगा। एपियर्स के बाद अब आपको लिखना है आगे टू बी, टू बी क्या बचा? भूखा बचा, तो भूखा के लिख देंगे हंग्री, HUNGRY, फुल स्टॉप। इस तरह से इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आगे अगले सेंटेंस की। देखिए यहाँ लिखा है यह घड़ी पुरानी नहीं लग रही है, यह घड़ी पुरानी नहीं लग रही है। तो देखिए इसमें भी क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होगा? हमें एपियर या सिम का प्रयोग करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, लिखा है यह घड़ी, तो यह घड़ी की हमें लिखना है दिस वॉच, THIS, दिस वॉच, WATCH, दिस वॉच हो गया। दिस वॉच के बाद देखिए नहीं आ गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पता है कि जब वाक्य में नहीं दिया हो तो वो निगेटिव सेंटेंस होता है, और निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं। तो डू नॉट डज नॉट किसके अनुसार लगता है? सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार। यहाँ लिखा है यह घड़ी, तो यह घड़ी एक वचन है, इसलिए इसमें लगाएंगे डज नॉट, डज नॉट लगा देंगे। डज नॉट लगाने के बाद अब आपको लिखना है लग रही, मतलब प्रतीत होना की क्या होती है? एपियर या सीम। तो चाहे आप इसमें एपियर लगा दो और चाहे सीम लगा दो, ठीक है, चाहे एपियर लगा दो और चाहे सीम लगा दो। ये लीजिए हमने एपियर लिख दिया। एपियर के बाद हमें लगाना है टू बी, हमें क्या लगाना है? टू बी, टू बी की लिख देंगे, टू बी लिख दिया। टू बी के बाद क्या बची? पुरानी, तो पुरानी की ओल्ड लास्ट में लिख देंगे OLD, फुल स्टॉप। सेंटेंस इस तरह आप बना सकते हैं। अगला है वह खुश क्यों नहीं लग रहा है। देखिए वाक्य के अंत में रहा है दिया है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का लग रहा है, लेकिन आपको क्या ध्यान देना है? अगर वाक्य में प्रतीत होना, दिखाई देना, दिखाई दे रहा हो, ऐसे सेंटेंस अगर आए तो ऐसे वाक्यों में एपियर या सिम का प्रयोग करना है। लिखा है वह खुश क्यों नहीं लग रहा है, मतलब वह खुश क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो ऐसे वाक्यों में हमें क्या लगाना है? एपियर। देखिए क्यों आ गया? इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले आपको व्हाई लगाना है, यानी क्योंकि अंग्रेजी लिखना है, व्हाई। व्हाई लिखने के बाद अब आपको इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, तो डू डज लगाएंगे। वह एक वचन है, तो यहाँ पर डज लगा देंगे, DOES, डज हो गया। डज के बाद हमें वह की लिखना है ही, यानी कर्ता, ठीक है। पहले क्योंकि लिखा, व्हाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया डज, वह एक वचन है, वह की लिखा ही। अब हमें लगाना है एपियर या सीम, एपियर या सीम, तो हम इसमें लगा देंगे सीम। नहीं, लेकिन नॉट दिया, नहीं दिया है, नहीं दिया है तो भाई कर्ता के बाद क्या लगाना है? नॉट, कर्ता के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है। नॉट के बाद, नॉट के बाद आपको एपियर या सीम लगाना है, तो क्या लगा देंगे? सीम लगा देंगे। चाहे एपियर लगा दो या सीम लगा दो, दोनों का मतलब एक ही है। सीम लगाया, सीम के बाद आपको पता है टू बी लगाना है, टू बी लगा दिया। टू बी लगाने के बाद अब हमें क्या बचा? खुश, खुश के लिख देंगे हैप्पी, HAPPY, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम आगे सेंटेंस की चर्चा करते हैं।
आगे है क्या वह एक चोर लग रहा है। देखिए लग रहा है दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, वो जो चोर वो आदमी है वो चोर जैसा दिख रहा है। तो दिखाई दे रहा है यानी ये लग रहा है, जो दिख रहा है ना वो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर छुपा हुआ है। तो ऐसे वाक्यों में एपियर या सीम का प्रयोग करना है। अगर शुरू में क्या आ जाए तो पहले आपको डू या डज लगाना है, क्योंकि इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। वह एक वचन है तो आपको डज लगाना है। डज के बाद वह की लिखेंगे ही लिखने के बाद आप या तो एपियर लिखो या सीम लिखो। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं एपियर, एपियर लिख दिया। एपियर के बाद आपको लगाना है टू बी। क्या लगाना है, टू बी लगाना है। हमने यहाँ टू बी लगा दिया। टू बी के बाद बचा क्या, यहाँ एक चोर। तो एक चोर की अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे ए थीफ, THIEF, और क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देंगे। इस तरह से आप एपियर और सीम का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक था, और आगे जो है अगले वीडियो में। और भाई लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं यहीं से अपने वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।